मिहिर, तो लार्ज कैप्स अगर प्रेफर करते हैं और अब क्योंकि अब Q4 पर भी नज़र होगी, आगे डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर अब एक्चुअली नज़र होगी, क्योंकि लार्जली मैक्रो फैक्टर्स तो बाजार एडजस्ट कर चुका है और उन पर रेजिलेंट भी है। हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स भी, चाहे आप यूएस मार्केट्स की भी बात करें तो। लेकिन अब बड़े ट्रिगर्स डोमेस्टिक फ्रंट पर क्या होंगे? कॉर्पोरेट अर्निंग्स को कैसे एनालाइज करना, एनालाइज करना इज नॉट द राइट वर्ड। कॉर्पोरेट अर्निंग्स से क्या इस वक्त एक्सपेक्टेशन हो सकती है Q4 के लिए? उसे कैसे, किस लाइट में देखना चाहिए? सो FY23 के जो अर्निंग्स हैं वो आफ्टर द सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, उसमें थोड़ा सा फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो मुझे ये लगता है कि FY23 के अर्निंग्स है वो तो चलो मोरलेस हमको पता है, लेकिन FY24 के जो अर्निंग्स हैं वो अभी डिपेंड करेंगे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन किस तरह से पैन आउट कर रहा है। दिसंबर तक लग रहा था कि काफी स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक कंजम्पशन रिकवरी में, लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट से लग रहा है कि शायद जो रूरल स्ट्रेंथ थी वो बरकरार रहेगी शायद, लेकिन अर्बन जो है उसमें शायद थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। टू अर्ली टू से, बट ये एक डेटा पॉइंट है जिससे मेरे ख्याल से FY24 के अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। एज ऑफ नाउ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के अर्निंग्स करीबन 15%, 15% तक ग्रो करेंगे। मीर, GQG के राजीव जैन ने अडानी ग्रुप में 15,000 करोड़ रुपए डाला है। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप इसके अंदर खरीदारी करना चाहते हैं कि नहीं, और आप हो सकता बताए भी ना, कंप्लायंस की वजह से आप शेयर्स भी नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये टर्मोइल, ये जो आंधी तूफान आया था, ये थम गया है? देखिए, ओवरऑल हम बाजार देखें तो अभी भी हम 17,600, 700, 800 के लेवल्स पे हैं। तो इंडिया का जो करेक्शन है वो पीक से कुछ खास हुआ नहीं है, तो वो तो बाजार की रेजिलियंस को दिखा ही रहा है। इससे ज्यादा हम क्या डिस्कस करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में कौन से सेक्टर में आपको अर्निंग्स रिस्क्स नजर आते हैं, जो हमने थर्ड क्वार्टर नंबर्स देखे उसके बाद, जहां पे अभी बाजार नहीं मान के चल रहा है, एनालिस्ट ने ट्रिम डाउन नहीं किया अर्निंग एस्टिमेट्स, लेकिन गुंजाइश है, जो कि वहीं सबसे ज्यादा फॉल भी आएगी क्योंकि भाव में भी नहीं आया होगा वो। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। सो रिस्क मैं कहूंगा कि ग्लोबल लिंक सेक्टर्स में ज्यादा है। उसमें एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल्स वाला जो पैक है उसमें रिस्क आ सकता है अगर ग्लोबल स्लोडाउन बरकरार रहता है, और आईटी भी उससे उसके साथ लिंक्ड है। सो मुझे नहीं लगता कि आईटी कंपनीज के रिजल्ट मार्च क्वार्टर के लिए कुछ खराब आएंगे, लेकिन गाइडेंस कैसी है और उनकी ऑर्डर बुक कैसे ग्रो करती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से ग्लोबली लिंक सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी, फार्मा, एनर्जी एंड मेटल्स, इसमें रिस्क आ सकती है। जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें रिस्क आ सकती है अगर बैंकिंग एंड फिनेंस में जिस तरह का हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं वो अगर स्लो डाउन होता है तो अर्निंग्स कट हो सकते हैं, वरना मुझे इतना रिस्क नहीं लगता।